तो हेलो एवरीवन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं पता तो पहले बता देता हूँ। जैसे कि एक बंदा है, वो किसी टॉप मान लो इस ए पॉइंट पे देख रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे देखेगा, ऊपर की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे तो एक, जहाँ पे उसकी आंख है ना, वहां से एक हॉरिजॉन्टल बना दो। और जिस पॉइंट पे वो देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा, अरे मैं 30 डिग्री क्यों लिख रहा हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे एक एंगल बनेगा। एक बंदा है, ये मान लो बंदा है कोई ए बी सी, ठीक है। बंदा बी सी पॉइंट ए पे देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेम बंदा अगर नीचे देख रहा हो, ठीक है, मान लो किसी इस पॉइंट पे देख रहा हो, डी पॉइंट पे देख रहा हो, ठीक है। ये ऐसे अगर इस डी पॉइंट को जोड़ देंगे, तो जो ये और दोबारा एक हॉरिजॉन्टल तो बना हुआ है, जो ये एंगल बनेगा इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ठीक है, समझ में आ गया? डिप्रेशन में तो नहीं आ गया सुन के? मैं फिर से बताता हूँ। बीसी बंदा है, बीसी बंदा अगर कहीं ऊपर देख रहा है, और तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इतना समझ लो। अगर वो नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और कहाँ से बनता है? उस बंदे की आंख से, उसकी आंख के बीच में से एक लाइन खींच दो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो बस इतना ही है। तो चलो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसको मैं मिटा दूं जरा। तो एक 7 मीटर टॉल बंदा है, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग बना लेता हूँ। 7 मीटर टॉल बंदा नहीं है, बिल्डिंग है, ठीक है। 7 मीटर की बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक केबल टावर है, ठीक है। इसके एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो बिल्डिंग के टॉप पे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, और जो एंगल बनेगा कितना बन रहा है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब ये टावर है, क्या है, टावर ए बी, और इसको जोड़ दूं क्या? इसको जोड़ देते हैं ऐसे, ये हो गया सी और ये डी, ठीक है। इस पॉइंट को बोल देते हैं ई। तो ये हमारा जो बिल्डिंग की टॉप है, और टावर की बॉटम से जो एंगल ऑफ बन रहा है, एंगल डिप्रेशन, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री टावर के टॉप पे, और टावर के बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब हम इसको, फिगर को ऑब्जर्व करें अच्छे से, तो हमारा सी डी कितना है, 7 मीटर। तो जो हमारा बीई हो जाएगा वो भी 7 मीटर हो जाएगा, इतना पार्ट, है ना, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो हमारा क्या है, अबे भाई, इसकी अलग ही चुल रहती है, रुक जा भैया, रुक जा। क्या है, डीसी हमारे किसके बराबर है, बीई के बराबर है, और कितना है, 7 मीटर। और हमारे पे एक और चीज है, जो बीसी है, बीसी वो किसके बराबर होगा, ईडी के, है ना। ये वाली साइड के बराबर होगी। हमारे पास ये रिलेशन, दो रिलेशन आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, और एक और चीज ध्यान दो, अगर ये 45 डिग्री है ना, तो ये भी 45 डिग्री होगा। कैसे? हमने 7th क्लास में पढ़ा नहीं था, वो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, है ना। अगर मान लो जैसे कि अ, दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये वो एंगल होते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इतना याद रखो अभी तो हमारे पे ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो कौन सा ट्रायंगल देते हैं, पहले हम निकालते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी से क्या होगा, हम पहले बी सी निकाल लेंगे, ठीक है। पहले बी सी फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमारा बेस फाइंड हो जाएगा, तो ऊपर की हाइट ऑफ द टावर भी आ जाएगा। पहले बेस फाइंड करते हैं। तो बेस हमें पेंडिकुलर दे रखा है, और बेस फाइंड करना है, तो क्या लगेगा, टेन 45 डिग्री इज टू डी सी अपॉन में बी सी। और डी सी कितना हमारा, 7 मीटर। बी सी हमें फाइंड करना है, तो टेन 45 कितना होता है हमारा, 1, 7 अपॉन में बी सी।
तो बीसी हमारा कितना आ गया, 7 मीटर। तो हमारा बीसी भी 7 मीटर आ चुका है। तो जो हमारा ये होगा ईडी, ये भी कितना आ जाएगा, 7 मीटर। ये भी 7 हो गया। ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा ई डी है वो भी 7 मीटर आ गया। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल, ये देखो ये वाला ट्रायंगल कौन सा, पूरा कौन सा ट्रायंगल देखना है, ए ई डी, ए ई डी। इसमें हमें, हमारे को बेस पता चल गया, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है ए। तो इसमें जो tan 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए अपॉन में ई डी। ठीक है। और tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। ए हमारे को पता नहीं है, ए तो हमें फाइंड करना है। ए डी हमारे को पता है, लेकिन कितना है, 7 मीटर। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 7 √3। ठीक है। तो हमारे पे ए ही आ चुका है, ए डी आ चुका है, और हमें ए भी फाइंड करना था, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना था। और हमारा ए बी क्या है, ए बी है हमारा ए ई प्लस ई बी, है ना। ए हमने क्या निकालनी है, 7 रूट, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ए बी कितना है, ए ई प्लस ए बी, ई बी, ए हमने कितना निकाला अभी, 7 √3। और ई बी हमारे को कितना था, सी डी के बराबर। तो हमारा ई बी कितना हो गया, 7। ये कितना हो गया हमारा, 7 कॉमन ले लिया तो √3 + 1। तो जो हमारा हाइट ऑफ द टावर कितना आ चुका है, 7 √3 + 1, हाइट ऑफ टावर। ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट होता है। थैंक यू।